मोमिनीन कराम, बस अल्लाह ने सुबह का वक्त आया ही चाहता है। कुछ लम्हों में अज़ान सुबह हो जाएगी। अज़ान सुबह आज की अज़ान का फरीज़ा मौलाना कारी ताहिर जाफरी साहब सदरुल अफाजिल अंजाम देंगे और फिर नमाज मौलाना हुज्जतुल इस्लाम ज़मीर अहमद इफ्तिखारी साहब क़िबला की इब्तिदा में होगी। नमाज मुकम्मल होते ही चंद मिनट के मसाइल होंगे जिसको ज़ाकिर अहले बैत मौलाना अली मुफ्ती बैदी साहब बयान फरमाएंगे और फिर ताबूत जलील अपनी देरीना रवायात के मुताबिक बरामद होगा। फिर आपसे ये गुजारिश की जा रही है कि यह ताबूत हाथों पर जाएगा, इसमें सीना जनी और नौहाखानी नहीं होती, बल्कि हाथों पर जलील का ताबूत होता है। नकीब मरसिए के बल पड़ते हैं, आहो फुहा शोर गिरिया, इसके दरमियान ये ताबूत मंजिल मकसूद तक पहुंचता है। दस्ते अदब जोड़कर नौजवानों से और अपने बच्चों से दरखास्त है कि ताबूत के नज़्म व ज़ब्त को मलहूज रखें, पूरा ध्यान दें कि हमारी किसी हरकत से कहीं बदनामी का कोई शायबा न पैदा होने पाए। हम खुलूस के साथ अज़ादार की सूरत में इस ताबूत के हमरा मशाइख फरमाएं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए ताबूत की ज़ियारत के लिए एक दूसरे को मौका देते रहेंगे और कोई शोर होगा और बदनज़मी का मुज़ाहरा नहीं करेंगे। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ और मौलाना ताहिर जाफरी साहब से दरखास्त करता हूँ वो तशरीफ लाएं। अज़ान सुबह होने जा रही है, जो हज़रात बाहर हैं वह अंदर आने की कतई जहमत न फरमाएं। रोज़े में या दीगर मसाजिद में नमाज अदा करते हैं और उसके बाद ताबूत जलील में अश्कबार होकर शरीक हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द।
أشهد أن مولانا ومولانا أمير المؤمنين وأبا الرسول وأبا الحسنين عليا ولي الله وفي رسول الله وقلي وقوم إلى فصل صلوات الله وسلامه عليه أشهد أن مولانا ومقتدانا وقائد الغر المهجلين ويعقوب الدين عليا حجة الله وفي رسول الله وخليفته بلا فصل صلوات الله وسلامه عليه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم اجعل البار والشفار ومن السار والاستدار وعلى هذه الأبرار واجعل لي عند قبر نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم مستقرا وقرارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله ولا قوة إلا بالله أن محمدا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. أشهد أن محمدا الرحمن رسول الرحيم. الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين علي ولي الله وصي رسول الله وخليفته بلا فصل. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين
الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لتا حسنة
कसम में कामयाब हो गया।
बाबा को लेके आए, लेकिन जब घर करीब आया तो फरमाया बेटा हसन मेरे दोस्तों को वापस कर दो। ये वसीयत आपके लिए भी है अजीजों। फरमाया मेरे दोस्तों को वापस कर दो, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी माँ बहनों के रोने की आवाज नामहरमों के कानों में जाए। ये सन 40 हिजरी का कूफा है, जो जी चाहे वसीयत कर लीजिए, लेकिन करबला के मैदान में सन 61 हिजरी में यही ज़ैनबों में कुलसूम होंगी, सरों पर उदाएं न होंगी। करबला से कूफे, कूफे से शाम, ताज़ियाने खाती हुई बीवियां फिराई जा रही हो। कैसी देवा मुझे तलवार सैर में सजदा न दूसरा है करूँ तलवार पर गया से जिस वक्त सोए जन्नत में शोर मार गया है करूए जिब्रील पाक कुराते पूरे नंगे रिज़वान रोक के जागा है तरुए जिब्रील पाक कुराते पूरे नंगे रिज़वान रोके जागा है तरुए दुनिया में ज़लज़ला उठा मंजिल रह गए दुनिया में ज़लज़ला उठा मंजिल रह गए मस्जिद में आए बता है करूए सर पे तो खाकुरा कर दो करे बच्चा सर पे तो खाकुरा कर दो करे बच्चा आखा को मारो गया है करुए क्यों कर करे नाम पुकार है करुए चाहिए
रही है। इतना बड़ा मजमा क्यों आया है? अपने घरों को छोड़कर पूरी रात नजर में सोचते हुए हैं। कहा तुम्हें मालूम नहीं अमीर मोमिनीन शहीद हो गए। तुम्हें मालूम नहीं अमीर मोमिनीन शहीद हो गए। अमीर मोमिनीन का मातम है, अल्लाह ने मुश्किलात का मातम है, उसका मातम है जो साले में पैदा हुआ, उसका मातम है जिसने आगोश मोहम्मद में आंखें खोली। आज उसका मातम है जिसने जबान में मोहम्मद सोची। आज उसका मातम है जिसने दावत लकीरा में मोहम्मद की नबूवत की गवाही की। आज तो जा रहा है जो शहीद हिजरत स्तर पर सोया। आज उसका मातम है जो बद्र में पाटे बदला। आज उसका मातम है वो हज में जिसके लिए गुलजार आई। आज उस अली का मातम है कि संरक्षण को पाटे बना। आज उस अली का मातम है कि जिससे पैर हवा से दोष बदल थे, जिससे पाए हाथ चूड़ों मुसीबों का पावे खैर था। अल्लाह आज उस अली का मातम है। जरा तारीख में मेरे साथ अली के घर से लिए और जल्द से अली के घर में कुछ आवाजें बुलंद हो रही हैं। उन आवाजों को सुनिए ये कभी बेदेर हो रहे हैं, कभी बेदिया हो रही। कभी बेदेर हो रहे हैं, कभी बेटियां हो रही है, जो तो सभी हो रहे थे, मगर अब्बास बहुत सभी हो रहे थे, मगर अब्बास का तरफ नजर से पूछिए। अब्बास का तरफ नजर से पूछिए। कहता है बचपना के ये पहली जुदाई है। कहता है बचपना ये पहली जुदाई है। अल्लाह अल्लाह अब्बास ने कैसे देखा होगा कि मेरे बाबा के सर पर सरबत लग गई। अल्लाह अल्लाह अब्बास ने कैसे देखा होगा कि मेरे बाबा के सर पर सरबत लग गई। क्या मैं हाथ जोड़ के कहूँ आका अब्बास अभी हसन के कलेजे के टुकड़े गिरेंगे। ये 40 हिजरी है, अली लक्ष्मी है। 50 हिजरी में इमाम हसन के कलेजे के टुकड़े कट के गिर रहे हैं, जनाबे पर तीर बरसाए जा रहे हैं। और जब सन 61 हिजरी आएगी तो अब्बास देखेंगे कि कासिम का लाशा पामाल हो।
बार बार ज़ैनब अब्बास को समझाती थी, बार बार ज़ैनब अब्बास को समझाती थी, मेरे भैया अब्बास सब्र करो, अब्बास सब्र रहे। अल्लाह अल्लाह अली का मातम है, अभी लोग रोते रहिए। आज ये न देखिए कि कौन राखी क्या मसाइल पड़ेगा, क्या रोने के लिए ये काफी नहीं कि आज अब्बास यतीम हो गया। रोने के लिए ये काफी नहीं कि आज ज़ैनब में कुलसूम यतीम हो गई। मेरी माँ मेरी बहनें भी आई हैं, सतरत से चीज़ें आई हैं, एक वीडियो समझ के बैठना, ज़ैनब में कुलसूम पुरसा लेने आई हो। आज हसन हुसैन यतीम हो गए, आज मोहम्मद हनफिया यतीम हो गए, आज अब्बास के भाई यतीम हो गए। ये कैसा मनूर सवेरा। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि जब ठोकर लगी तो कहा या अली, जैसे ही पैर फिसला ठोकर लगी तो हमने साथ कहा या अली, हमारा पैर संभल गया। इंसाफ से बताइए कि आप किसको पुकारिएगा? अली खुदा हाफिज, यतीमों के आसरे खुदा हाफिज, देवाओं के सहारे खुदा हाफिज, गरीबों के परवर खुदा हाफिज। अली को ये पसंद नहीं था कि कोई भूखा रहे, हरगिज़ ये पसंद नहीं था कि कोई भूखा रहे। अली ने अपने वसीयतनामे में ये कहा कि हरगिज़ अली को ये पसंद नहीं कि तुम्हारे पेट तो भरे हों और यतीमों के मुंह खुले हों। अली जान मोहतरम अली के 3 बच्चों का बहुत ख्याल रखते थे। अली की दिन भर की मजदूरी से जो शहद अली ने खरीदा, रास्ते में छोटे छोटे बच्चों ने अली को रोक दिया। छोटे छोटे बच्चे अली का दामन पकड़ के बैठ जाते हैं और अली वही खास उन बच्चों के साथ बैठ जाते हैं। किसी बच्चे को शहद चटाया, किसी बच्चे को शहद दिलाया, किसी के सर पर सर फेरा, किसी को कलेजे से लगाया और जब सारा शहद बच्चों को दिला दिया तो अली सर झुका के बैठ गए। बहुत देर तक अली सर झुकाए बैठे हुए। किसी ने अली की खामोशी को तोड़ा कि या अली, हम देख रहे हैं कि बहुत देर से आप सर झुकाए हैं, सर तो नहीं उठाते। अब तो अली ने सर उठाया तो अली की आंखों से आंसू रवा थे, अली की आंखों से आंसू जारी थे। रीश मुबारक अर्श से पूरी तर हो चुकी थी और आंसू जमीन पर गिर रहे थे। अली ने कांपती हुई आवाज से कहा कि अली को हरगिज़ पसंद नहीं कि कोई यतीम बच्चा भूखा हो और तुम्हारा पेट खराब हुआ हो, लिहाजा यतीमों का ख्याल रखना।
यतीमों का ख्याल रखना। आज सारे यतीम मातम कर रहे हैं क्योंकि यतीमों का परवर चला गया। यतीमों की परवरिश करने वाला चला गया। हाँ, अजीबो आपकी आवाज़ें बुलंद है, रोते रहिए। अली का मौसम है 18वीं रमजान। तो अली अपनी छोटी बेटी शहजादी में कुलसूम के मेहमान थे। बेटी ने हाथों को जोड़ा, बाबा मैं चाहती हूँ कि आप आज मेरे घर में इफ्तार करें। अली से कभी ताल्लुक का नाम है, मैं तुम्हारे साथ इफ्तार करूंगा। बेटी के घर में आने के बाद अली से अभी तारीफ दस्तरखान पर आए। दस्तरखान पर जौ की रोटी थी, सीधा हुआ नमक था, एक तासे में खीर था। अली ने अपनी बेटी कुलसूम को देखा, कहा मेरे नादाल इसमें से एक शय हटा दो, इसमें से एक शय हटा दो। बेटी चाहती है कि जौ की रोटी को हटाने, तो अली ने शीर को हटाया, कहा मेरे लाल शीर को हटा दो। और मेरे लाल कभी तुमने देखा है कि अली ने एक वक्त में 2 चीजों से इफ्तार किया? अली ने एक वक्त में 2 चीजों से इफ्तार किया हो? और सुनो मेरे लाल, मेरे इब्ने अम रसूलुल्लाह ने भी कभी एक वक्त में 2 चीजों से इफ्तार नहीं किया। रसूल की सीरत पर भी रोशनी डालते हुए अली खाने पड़े, जौ की रोटी का लुकमा तोड़ा, दाहिने अंदर में रखा, इफ्तार करके अली खड़े हुए दिखाए। सूरह रूम की तिलावत की, सूरह अनकबूत की तिलावत की, दुआए जौशन कबीर की तिलावत की। जब दुआए जौशन कबीर की तिलावत कर चुके तो कहा मेरे लाल यहाँ आओ। बीवी में कुलसूम आई, कहा मेरे लाल मैं चाहता हूँ कि मेरे कफन पर दुआए जौशन कबीर तहरीर कर दी जाए। मेरे कफन पर दुआए जौशन कबीर तहरीर कर दी जाए। सारी रात अली इबादत करते रहे। कभी अली हिजरे में जाते थे, कभी शहर में आते थे, आसमान के तारों को देखते थे और कहते थे कि अली कबर हिम्मत को मजबूती से बांध दे। जब वक्त आ गया तो चलने वाला नहीं, जब वक्त आ गया तो चलने वाला नहीं। शब दरबत शब आशूर से बहुत मिलती जुलती है। शब दरबत जब अली इबादत से फारूक होते थे तो आसमान के तारों को देखते थे। शब आशूर जब हुसैन इबादत से फारूक होते थे तो कभी अब्बास को देखते थे, कभी अली अकबर को देखते थे, कभी कासिम और मोहम्मद को देखते थे। हाँ, अभी तो रात गुजरती रही, यहाँ तक के अली ने अभी तालीम का उसकी तारीफ हुई। अली ने ख्वाब देखा कि जिब्राईल और मीकाईल आए हैं और उनके हाथों में पत्थर है। उन मलाइका ने पत्थर को देखे और आपस में टकराना शुरू किया तो पत्थर का रेला रेला सूबे के घर में गया। तो अली मोहतरम अली ने कहा कि मेरे लाल पसंद, अगर ये ख्वाब सही है तो तुम्हारा बाबा कल मार दिया जाएगा, कल तुम्हारा बाबा शहीद कर दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। हाँ अली मोहतरम, यहाँ तक के 19वीं रमजान का सवेरा नमस्कार हुआ। अली ने अभी ताल्लुक घर से बाहर निकलना चाहते थे कि
घर की बनी हुई पति अली के दामन से निकल गई और अपने निकालों से अली के दामन को मजबूती से पकड़ लिया और पकड़ने के बाद अपनी जबान में जबानी से कह रही थी कि यारी मस्जिद कूफा न जाओ, यारी मस्जिद कूफा न जाओ, यारी इब्ने मुस्लिम सो रहा है। अल्लाह अल्लाह भैया अल्लाह बैठ जाइए, जो अल्लाह पीछे खड़े बैठ जाए, जब ताबूत अंदर से बरामद होगा तो मैं मस्जिद को खत्म कर दूंगा। हाथ जोड़ के गुजारिश है कि बैठ जाइए, इसलिए कि ये मस्जिद नहीं बल्कि पुरसा है। इमाम ज़माना को उनके जज का पुरसा, अब्बास उनके बाबा का पुरसा। अंदर जरा सी लिखा नहीं, जिसे जहाँ जगह मिले बैठ जाओ मेरे भाई, जिसे जहाँ जगह मिले बैठ जाओ, हाथ पर बैठ जाओ, कंधों में बैठ जाओ, पूछों में बैठ जाओ, इसलिए कि फातिमा साथ पर बैठी है, ज़ैनब साथ पर बैठी है। अब्बास साथ पर पछाड़ा खा रहे, अरे मेरा बाबा हाथ पर बैठ जाओ मेरे भाई, हाथ को कहता हूँ, गलियों में बैठ जाओ, कूदों में बैठ जाओ। जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, अब नजफ में दिल रखने की जगह नहीं है। कोई नजफ ना नजफ की चीजों में आने की जरूरत न करे। कानून जब बरामद होगा तो आप खुद दारत कीजिएगा। मैं जानता हूँ तेरा इरादा क्या है, मगर किसी को सजा नहीं देता, इसलिए जो जुर्म तुमने अभी किया भी नहीं, उसकी सजा भी तुम्हें कैसे दे दूं। अपनी मुसल्ला इबादत पर आए, पहली रकम से दूसरे सजदे से सर उठा रहे थे कि खुदा लानत करे, अब्दुल रहमान इब्ने मुल्जिम बुरानी मलूम की तलवार सारे अली का पड़ी, मस्जिद के जंजीरें आपस में टकरा टकरा के बुला गई। लगा हतमत वल्लाहि अरकान खुदा हक़ुल्ला अमीर अल-मोमिनीन, हक़ुल्ला अमीर अल-मोमिनीन। अली कत्ल कर दिए गए। अली शाह के मस्जिद को उठाते हैं, सब में सर में रखते हैं और कहते हैं कि वल्लाही खुशो बिरब्बिल काबा, वल्लाही खुशो बिरब्बिल काबा, रब्बिल काबा की कसम, अली कामयाब जा रहा है, अली कामयाब जा रहा है। और उसके बाद अली इब्ने अबी तालिब से हसनैन पूछते हैं कि बाबा ये जुर्म किसने किया? कहा कि अभी बाद किला से उसे गिरफ्तार करके लाया जाएगा। इधर उदैफा की रौदा ने कहा कि उदैफा तुम सो रहे हो, कोई कह रहा है कि अली कत्ल कर दिए गए। उदैफा घबरा के उठे, जल्दी तलवार के कस्बे में हाथ मारा, दरमियान तलवार में मस्जिद कुफा की तरफ बढ़े, देखा एक शख्स चुराहे पर खड़ा है, वो तायुन नहीं कर पा रहा है कि हम किससे उतारें। तो हुदैफा ने कहा कि तुझे मालूम नहीं, कोई कह रहा है अमीर अल-मोमिनीन कत्ल कर दिए गए। कहा मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे अभी कूफे से बहुत दूर जाना है। हवा का तेज धोखा चला, हुदैफा ने देखा कि हवा के धोखे में इब्ने मुल्जिम के लिबास को हटाया
आपको दिमाग को उल्टा तो खून सादा समझ रहा था, खून सादा समझ रहा था। हुदैफा समझ गए यही मेरे मौला का कातिल है। इब्ने मुल्जिम को मजबूती से पकड़ा, उसकी मुश्किल बांधी, उसके बाजुओं में उसी बांधी और उसको बाब किला से गिरफ्तार करके मौला अली के सामने लेके आए। अली ने कहा, क्या मैं तेरा बुराई मानूं? क्या मैंने तेरा हक किया है? या मेरे दिल में कोई दर्द बाकी है? या मैंने हलाल मोहम्मदी को हराम किया है? या हराम मोहम्मदी को हलाल किया है? बता मेरी खता क्या है? तो ये कहने लगा कि या अली, जिसे जहन्नम अपनी तरफ फेंके उसे कौन रोक सकता? जिसे जहन्नम अपनी तरफ फेंके उसे कौन रोक सकता है? अली ने इमाम हसन को बुलाया। इमाम हसन आए, कहा देखो मेरे लाल, कौन से आंखों में हल्के पड़ गए हैं, इसके बाजुओं की रस्सी को खोल दो। अली को हरगिज़ पसंद नहीं। मैं कहूँगा ये 40 हिजरी है। अली कह रहे हैं कि इब्ने मुल्जिम के बाजुओं से रस्सी खुलवा दो। मैं कहूँगा या अली, जरा कूफे वालों से वसीयत कर दीजिए कि जब 61 हिजरी में ज़ैनब आए, बाजू में रस्सी बंधी हो, तो एक कूफे वालों ज़ैनब के बाजू से रस्सी खोल देना। ज़ैनब बरसत की बीवी थी जो खुद पे चल रही थी। एक रसम में 12 गले थे। किसी ने कहा कि किसी ज़ैनब तुम जो खुद के क्यों चल रही हो? कहा देखने वाले को देखना नहीं, एक रस्सी है, 12 गले हैं, सकीना बहुत छोटी है। अल्लाह अल्लाह, हसनैन अपने बाबा को गिलीस में ले जाके बैतुल शरफ की तरफ चले। जब बैतुल शरफ के करीब पहुंचने लगे तो आलम ये है कि अली ने कहा कि मेरे लाल, अगर इन नमाजियों को वापस कर दो। ये नमाज आप बैठ जाइए, अभी ताबूत नहीं आया है, बैठ जाइए आप लोग। अभी आप लोग अंदर यहाँ कोई खड़ा ना हो जब तक कि ताबूत यहाँ से बराबर हो। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। हाँ, अभी तो आपकी आवाजें बुलंद हैं। अब आलम ये है कि अली ने कहा कि मेरे लाल, अगर इन नमाजियों को वापस कर दो, इसलिए कि अली हरगिज़ नहीं चाहते कि मोहम्मद की नवाजियों की आवाजें नामहरमों के कानों में पड़े। मैं कहूँगा यार, आपको इतना ख्याल है?
सारो